तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने अपडेट कर ही दिया था कि आप लोगों की जो एमपी टेट की जो परीक्षा हुई थी, उसका जो पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है वो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही निकल कर आया है, जिसमें कई सारे साथी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कई सारे क्वालिफाई हो गए हैं। और ज़्यादातर जो वेटेज देखने के लिए मिला है लोगों का डिस्क्वालीफाई होने का, जो प्रमुख कारण है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है। तो दोस्तों, चूँकि ये तो पता है कि नॉर्मलाइजेशन जब सबके साथ होता है तो किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो इस बार भी दोस्तों वही प्रोसेस हुई है। कई सारे साथी, कई सारे कैंडिडेट इस तरह के थे, जैसे कि मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 90 मार्क्स में पास होना है, तो कई सारे इस तरह थे जो बॉर्डर लाइन में थे। तो जिनके 90 मार्क्स ही थे फिट और फिक्स 90 मार्क्स थे, उनका नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से उन लोगों का जो मार्क्स है, किसी के 89 पॉइंट कुछ हो गए, किसी की 88 पॉइंट कुछ हो गए। मेरी पुरानी वीडियो में जब मैंने रिजल्ट के लिए आप लोगों को अपडेट किया था, यदि आप लोग उसके कमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि कितने लोग केवल नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से बाहर हो गए हैं। इसी तरह दोस्तों, जो ओबीसी कैटेगरी में यदि 75 मार्क्स में पास होना है और जिनके 76 या 77 भी थे, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होने की वजह से उन लोगों के किसी के 74 हो गए हैं, किसी के 73 हो गए हैं। तो इससे दोस्तों कई सारे कैंडिडेट निराश हैं और डिस्क्वालीफाई होने की वजह से। तो दोस्तों, ये एक साधारण सी चीज़ है कि भाई जब डिस्क्वालीफाई कोई व्यक्ति होगा तो निराशा तो लगती ही है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे पास एक सुझाव है। ये दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में डिस्क्वालीफाई लोगों के लिए। अंत में दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूंगा कि वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के बाद आप लोगों के मेंस के कब तक होने की संभावना है। और इसके अलावा जो दोस्तों अभी यूट्यूब में वर्ग 3 के मेंस को लेकर बहुत सारे बैचेस निकाल दिए गए हैं, तो उन बैचेस में आप लोगों के लिए क्या कोई बेस्ट बैच है कि नहीं, इस पर मैं सबसे अंत में बात करूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं जो साथी, जो कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होने की वजह से अभी बाहर हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से, तो दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग यूट्यूब में कई तरह की वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनमें कई लोग बात कर रहे हैं बोनस अंक के लिए। कई सारे साथी कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में याचिकाएं लगाएंगे और ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से हम लोगों को घाटा या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक बहुत पुराना युद्ध है नॉर्मलाइजेशन का, जिससे ये मान के चलिएगा हर बार यही होता है कि कुछ साथियों को, कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा होता है और कुछ को नुकसान होता है। तो यदि दोस्तों आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो मेरी एक सलाह मानिएगा, इस सभी चक्करों में पढ़कर आप लोग अपने आगे की तैयारी देखिए। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों का एमपी टेट की परीक्षा आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होने की वजह से आप लोग डिस्क्वालीफाई कर गए। तो दोस्तों अभी आप लोगों का महीने भर के अंदर ही आप लोगों का सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी परीक्षाएं जून या जुलाई में आयोजित की जाएंगी। ये दोस्तों आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और क्यों रहेगा ये भी मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सीटेट यदि आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो सीटेट बेस में आप लोगों को इस वर्ष 2025 में 2 या 3 वैकेंसियां देखने के लिए 101% मिलेगी। पहली परीक्षा जो सबसे मुख्य परीक्षा है वो है केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा, जो सीटेट बेस पर ही आप लोग केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। और दूसरी परीक्षा दोस्तों हो गई आपकी DSSB की। दिल्ली में दोस्तों जो सरकारी विद्यालय हैं उनके टीचर बनने के लिए भी आप लोगों के लिए पास सीटेट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी और अंतिम वैकेंसी है वो है दोस्तों बीपीएससी के जो द्वारा जो प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक की टीचर की वैकेंसी निकाली जाती है, उसकी दोस्तों एक और लास्ट वैकेंसी बची है जो सीटेट बेस पर अभी तक सभी बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों इस चीज़ से
इन सब चीज़ों में ना पढ़कर, जो मैंने आप लोगों को बताया, कहीं कोर्ट का, कहीं बोनस अंकों का, इन सब चीज़ों में ना पढ़कर आप लोग अपनी अगर आगे तैयारी बेहतर रखेंगे और सीटेट की तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित ही दोस्तों आपको इसी टीचिंग लाइन में ही, मैं अलग से जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचिंग लाइन में ही आप लोग सफल होने के लिए एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हो जाएंगे। तो दोस्तों इस निराशा से निकलकर अपने आगे की प्लान और योजना बनाइए। मैं आप लोगों को एक सटीक रणनीति बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से आगे निकलकर सीटेट की तैयारी कीजिए, और इस साल आप लोगों को ये 3 वैकेंसी 101% आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये तो रहा दोस्तों जो अपने साथी, जो अपने साथ में तैयारी कर रहे जितने विद्यार्थी थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ वे कैंडिडेट जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के बाद, और अब जो उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है, वो बना हुआ है वर्ग 3 की जो मेंस के होने की संभावना को लेकर, कि आखिर वर्ग 3 की जो मेंस की परीक्षाएं हैं या मेंस का नोटिफिकेशन है वो कब तक मिल सकता है हम लोगों को देखने के लिए। तो पहले तो दोस्तों आप इसकी पुरानी जो आप लोगों का कैलेंडर जारी हुआ था, थोड़ा सा उसमें गौर फरमाइएगा। पहला, जब कैलेंडर जारी हुआ था तो आप लोगों की जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा थी, उसकी जो डेट दी थी उनने, वो दी थी आप लोगों को मार्च में, यानी मार्च में आप लोगों की परीक्षा आयोजित होने के लिए उनने दी थी। लेकिन कुछ कोर्ट केस में फंस जाने के कारण, कुछ कोर्ट में विवाद फंस जाने के कारण, जो आप लोगों की जो नई परीक्षा तिथि है वर्ग 2 की चयन परीक्षा की, वो अब मार्च की जगह आप लोगों की 15 अप्रैल से आप लोगों की वो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों अब आप ये मानिएगा कि जैसे वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है, कैलेंडर के अनुसार आपकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा अप्रैल में होनी थी, ये आप लोगों को सभी को पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती हैं। यदि आयोग के द्वारा आप लोगों की परीक्षाएं अप्रैल की जगह मई में हो रही हैं, जैसे कि जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा मार्च की जगह अप्रैल में हो रही थी, तो अगर आप लोगों की आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं हैं अप्रैल की जगह मई में होती हैं, तो आप लोगों को जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो मार्च के अंत तक देखने के लिए मिल जाएगा। पहली कंडीशन दोस्तों, मैं कंडीशन बता रहा हूँ, दो तरीके से लागू हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि यदि मई में परीक्षाएं होनी है तो मार्च के अंत तक आप लोगों का नोटिफिकेशन 101% जारी हो जाएगा। और यदि दोस्तों आप लोगों की परीक्षाएं आगे खिंचती हैं, जिसकी दोस्तों मेरे अनुमान और मेरे अनुभव के हिसाब से ज़्यादा संभावना है, आप लोगों की यदि परीक्षाएं और आगे जाती हैं, तो ये मान के चलिएगा दोस्तों अभी आप लोगों के नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है। और दोस्तों मैं ये चीज़ आप लोगों को किस बेस पर बता रहा हूँ, इसका प्रमुख कारण भी मैं बताए दे रहा हूँ। जब कैलेंडर आया था तो आप लोगों ने देखा कि हर वैकेंसी के लिए उन्होंने रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा साफ साफ बताया था कि इतने पद हमारे पास रिक्त हैं। लेकिन यदि दोस्तों आप लोग कैलेंडर में देखेंगे, जो ऑफिशियल कैलेंडर ईएसबी की तरफ से जारी हुआ था, तो ऑफिशियल कैलेंडर में यदि देखेंगे तो वर्ग 3 की चयन परीक्षा के पदों का जो ब्यौरा है उन्होंने रिक्त रखा है। ये दोस्तों एक प्रमुख कारण है आप लोगों की चयन परीक्षा के डिले होने का। अब आप लोग कहेंगे कि तो सर इतना समय हम लोगों को मिल रहा है तो क्या हम लोग अपनी तैयारी को थोड़ा विराम दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों से ये कहता हूँ कि यदि आप लोगों की चयन परीक्षा डिले होती है तो इसको दोस्तों आप लोग निगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे में लिया करिए। अगर आप लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल रहा है, आप लोगों के पास और लेट हो रही है परीक्षा, तो ये प्लस पॉइंट इसको लेकर अपनी तैयारी को और प्रबल करने के लिए आपको इतना समय मिल रहा है दोस्तों। ये समय इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप जो तैयारी आपको आज से करनी चाहिए, तो जो परीक्षाएं आगे जा रही हैं तो वो परीक्षाओं की तैयारी आप और आगे से करें। ये गलती करने वाला साथी और स्टूडेंट ही जो चयन परीक्षा में विफल हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों की परीक्षाएं आगे जाती हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को तैयारी करने का बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप लोगों की परीक्षाएं जो दिए गए कैलेंडर के अनुसार, जैसे मार्च की अप्रैल में हो गई, अप्रैल की मई में हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये मान के चलिएगा कि आपको आज से ही उस चीज़ की तैयारी करनी होगी। और दोस्तों ये रही आप लोगों की परीक्षाओं को लेकर मैंने दो कंडीशन बता दी, दूसरी कंडीशन के लागू होने की प्रबल संभावना है। अब दोस्तों अंत में बात कर लेता हूं कि यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा
पात्रता परीक्षा के रिजल्ट से पहले भी चयन परीक्षा के लिए बहुत सारे बैचेस अलग अलग चैनलों के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे थे, और पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के बाद भी वही हड़कंप मचा हुआ है कि लगे बैच सब लोग निकालने में लगे हैं, किसी का 700 में, 800 में, 1000 में। तो दोस्तों, ना तो मैं यहाँ पर किसी के बैचेस का प्रचार करने के लिए बैठा हूँ, ना मैं अपने बैचेस का प्रचार कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप लोगों के पास पैसे हैं फालतू में माता पिता के बर्बाद करने के लिए, तो आप लोग शौक से कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप लोगों को पता है कि अभी सिलेबस आया नहीं है, मैं पहले भी आप लोगों से ये चर्चा कर चुका हूं, तो आप लोगों को जो अंदाज़ा है, जो मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में सजेस्ट किया है कि इन इन सब्जेक्टों में आप लोगों को गौर करना है, और उन सभी सब्जेक्टों की बुकें आप लोगों के पास उपलब्ध हैं, मैंने बुकें भी बता दी थी। तो जब आप लोगों को पता है कि इन इन सब्जेक्टों में मुझे गौर करना है, इन इन चीज़ों की बुकें हैं, तो भाई मेरे पका पकाया मटेरियल खाने के लिए आप लोग क्यों बैठे हैं? वो दोस्तों, जो पका पकाया मटेरियल होता है, वो मात्र इस हिसाब से बनाया जाता है कि शॉर्ट में आप लोगों के पास कैसे उपलब्ध कराया जाए। मैं किसी की दोस्तों किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों, जो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी मैं आप लोगों को वही बताऊँगा। यदि बुक आप लोगों के पास उपलब्ध है तो मेरी सलाह मानिएगा, आज से और अभी से बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। चैनल और बैचेस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग अपना जो, जैसे मान के चलिए हिंदी आती है तो हिंदी की बुक उठाइए, मैथ आती है तो मैथ की बुक उठाइए। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल के जो बैचेस हैं वो तो आज से चल गए हैं, नहीं तो पहले जब अध्ययन और पहले जो तैयारी बच्चे साथी किया करते थे, वो बुक के बेस पर ही करते थे। और जो चीज़ दोस्तों बुक से पढ़ने पर लागू होती है ना, वो आप लोगों के ऑनलाइन बैचेस की वजह से लागू नहीं होती है। ये एक बात आप लोग बहुत गहराई से समझ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये सुझाव अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।